हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, परसों हमने जो लास्ट वीडियो किया था मॉडर्न का, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टॉपिक मेरे से छूट गया था, तो इसके लिए सॉरी। इसको मैं आज अलग से एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। इससे जेई में भी एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और नीट में तो बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बायो के हिसाब से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और मैं फिजिक्स और जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा, शुरू करते हैं आज की कहानी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। बच्चों, हमारे पास बहुत सारे, ये मैं आपके लिए सॉरी भी कहूँगा आपसे, क्यों? क्योंकि लास्ट वाले जो मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक था उसमें ये वाला टॉपिक छूट गया था, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप हमारे पास ऑलरेडी पढ़े हुए थे, सिंपल पढ़ा था, कंपाउंड बनाया हमने, लेकिन उसका जो रिजोल्यूशन था तो उतना बढ़िया नहीं था, ठीक है। तो हमने फिर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया, ठीक। और जनरली ये बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए, या आप बोल सकते हो सैंपल के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, या आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ सेल के लिए, ठीक है। सेल की स्टडी, सेल का स्ट्रक्चर के लिए हमें यूज किया जाता है। तो बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ इधर उधर क्वेश्चन तो सफल हो ही रहे हैं ना, तो आपके जेई वाले भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बात रही इसके बारे में, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? इससे बच्चों हाई रिजोल्यूशन की इमेज हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हाई रिजोल्यूशन की इमेज। तो यूज फॉर हाई रिजोल्यूशन, या आप बोल सकते हो ऑब्टेन, या ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशंस इमेज। इसका मैग्निफिकेशन भी ऑर्डिनरी, जो हमारा ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, चाहे कंपाउंड हो या वो, उससे ज़्यादा था। तो हमने यहाँ से क्या बनाना है? हमने यहाँ से जो हमारा रिजोल्यूशन है उस ऑब्जेक्ट का वो हाई होगा, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर देखें, ये क्या यूज़ करता है? ये यूज़ करता है शॉर्ट शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, सॉरी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिसमें लगभग लगभग जिसका ऑर्डर होता है 0.54 एंगस्ट्रॉन के आसपास। तो इतनी शॉर्ट ये हमारी वेवलेंथ यूज़ करता है। आप बोल सकते हो विजुअल से भी कम है, ठीक। अब इसमें जो रेडिएशन होता है वो सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, अगर आप इसका इंट्रोडक्शन करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो यूज़ करता है शॉर्ट वेवलेंथ। क्या यूज़ करता है? शॉर्ट वेवलेंथ। आज पता नहीं मार्कर को क्या हो रहा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या यूज़ करता है बच्चों? शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको इसका ऑर्डर भी बता दिया है, लगभग लगभग 0.54 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और जो कि हमें इल्यूमिनेटेड रेडिएशन से, इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? इल्यूमिनेटेड एक रेडिएशन। अब देखिए, जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का वो विजिबल लाइट से भी कम होती है। इवन जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो लेस देन होती है विजिबल लाइट वेवलेंथ, ठीक है। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और नीट में तो बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इससे, और जेई में आप जब कभी भी इसका यूज होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन तो जेई में भी आए हैं, जेई वाले ये ना समझें, लेकिन जेई में ये नहीं पूछा गया है। जेई में क्या पूछा गया है अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो पता लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो ऑर्डिनरी से बहुत ज़्यादा है, हायर रिजोल्यूशन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जब इसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो सर, क्या इसका जो यूज है वो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं? जी हाँ, इसका यूज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए तो हमारा सेल है ना, सेल पे हमारा नॉर्मली माइक्रोस्कोप फेल हो गया। अगर तुम बहुत डिटेल स्टडी करेंगे तो फिर हमें इसका यूज़ करना पड़ा। तो सेल स्ट्रक्चर इसलिए इससे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो क्रिस्टल है आपके, मेटल हैं आपके, ये सारी चीज़ें हैं, इसका इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, आगे अगर आप देखें इसी में, जनरली इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रॉन गन है हमारी, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। और ये हमारा
इस टाइप का एक छोटा सा इसमें एक सैंपल होता है और हम इस पे लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसके बाद आप इसको देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर एक फिर हमारा जो सैंपल है जिसमें हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो सैंपल यूज़ होता है और लास्ट में हमारी यहाँ पे स्क्रीन होती है। लास्ट में स्क्रीन होती है। मैंने ऐसे एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो हमारे बायो में है, बायो के बारे में तो ज़्यादा बच्चों मुझे पता नहीं है बायो का कैसा होता है, लेकिन अगर आप इसको देखें इसी में ये दो टाइप का होता है। ठीक है, और दो टाइप का क्या होता है, टाइप्स इसके दो होते हैं। पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं TEM और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं SEM। ठीक है, अब देखो EM तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो TEM है वो है ट्रांसमिशन और बाकी आप लिख लेना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो SEM है वो है स्कैनिंग, द स्कैनिंग दो भी लगा लीजिए, द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बच्चों दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या होता है देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसको बता देता हूँ, इतना तो ज़्यादा है नहीं। इसका जो प्रिंसिपल होता है बच्चों वो ये है कि हम इसमें जो मेटल यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल में, क्योंकि ना छोटे छोटे क्वेश्चन जब बनते हैं तो फिर आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तो फिर इसलिए आप मैं कहता हूँ जब आपको पढ़ना है ना, आपने ड्रॉप लिया है, आप वैसे पढ़ रहे हैं तो आप एक बार में पढ़ के ख़त्म करिए ना उसको। साल भर तैयारी क्यों करनी हो रही है किसी चीज़ की। ठीक है, जब आप अपना थ्योरी का पढ़ रहे हैं तो आप उसको स्कूल के साथ ही पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर ड्रॉप लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मेटल यूज होता है बच्चों इसमें वो टंगस्टन मेटल यूज होता है। ठीक है, आप इसका सिंबल ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। टंगस्टन का यूज होता है और करते क्या है कि एक हाई वोल्टेज करंट को अप्लाइड करते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस स्ट्रीम के फॉर्म में, ठीक है, या बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में निकलती है। ठीक, अब जो इसमें लेंस यूज होता है, इसमें जो लेंस यूज होता है वो लेंस कौन सा यूज होता है, लेंस यूज होता है बच्चों मैग्नेटिक कॉयल हमारा यूज होता है एज अ लेंस। ठीक है, अब जो ये मैग्नेटिक कॉयल है ये क्या काम करते हैं यहाँ पे, फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन सैंपल, ये उसको फोकस करने का काम करती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप देखेंगे जैसे वो फोकस हो जाएंगे कहाँ, सैंपल पे, तो सैंपल से आप करंट का रेट इधर से बढ़ा देंगे, तो जैसे ही बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक जो लेंस हैं वो भी बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो होंगे वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो ग्लास जो हमारे ग्लास लेंस है उससे बाहर ना जा पाए। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका फ्लो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जो ग्लास लेंस है उससे बाहर ना जाए। ठीक है, अच्छा जी, एप्लीकेशन तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आप वो देख लीजिए ट्रांसमिशन क्या होता है और ये क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें देखिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें हम यूज़ करते हैं बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है। हमारे पास ऑलरेडी सिंपल था, कंपाउंड था, लेकिन उसका जो रिजोल्यूशन है बच्चों उतना अच्छा नहीं था, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा था। ठीक है, कंपाउंड ने काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्मॉलर से स्मॉलर ऑब्जेक्ट का बिल्कुल रिजोल्यूशन वाला इमेज दे रहा था। ठीक है, आपने देखा होगा आप मोबाइल लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं इसके स्पेक्स बताइए हमको क्या है, वैसे ही यहाँ पर है। तो जो इसका मैग्नीफिकेशन है ना वो 200 टाइम्स बेटर है किससे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। ऑप्टिक्स में हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये नीट में पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है किसने डिस्कवर किया, तो बच्चों ये नॉल एंड रस्का नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पूछा, ये बायो में है तो इसलिए नीट में पूछा गया था। और ये जो हम इलेक्ट्रॉन बीम इसमें यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो उसकी वेवलेंथ बच्चों 0.54 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, ये जो वेवलेंथ है ये विजिबल लाइट से भी कम होती है। अब आप समझिए जितनी कम वेवलेंथ होगी उसका रिजोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा। क्यों, रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
वेवलेंथ कम होगी, रिजॉल्विंग पावर उतनी अच्छी होगी, उतना बढ़िया रिजोल्यूशन निकलेगा। ठीक है। अब जो हमारे इसके यूज हैं वो यूज क्या है? देखो, इसका यूज हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट से लेके जहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं नैनोमीटर की वेवलेंथ तक लगा सकते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजी में जो हम सैंपल लेते हैं, आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो सैंपल लेते हैं, या जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, नॉन बायोलॉजिकल के लिए भी हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज है, इससे हमने बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन तक काम किया। जैसे आप देखिए ना, आपके पास मोबाइल है, उसमें एक कैमरा होगा। ठीक है। आप आईफ़ोन लेने की सोचते हैं, या आप थोड़ा-सा अच्छा मोबाइल लेने की सोचते हैं ताकि उसका कैमरा अच्छा है, उसका रिज़ॉल्यूशन अच्छा हो। उसके बाद आप क्या करते हैं? आईफ़ोन खरीदते हैं। तो आईफ़ोन के बाद आप क्या डीएसएलआर खरीदते हैं। तो जितना आप बढ़िया रिज़ॉल्यूशन वाला कैमरा खरीदेंगे, उतना आपकी अच्छी फ़ोटो आएगी, उतना आप कहेंगे कि इतना बढ़िया फ़ोटो आया है, और चीज़ें बहुत अच्छे से आपको लगेंगी कि हाँ, चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। अब वैसे ही आप जब किसी चीज़ पे इसको लगाएँगे, मान लो किसी सेल को आप पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, आपको अच्छा रिज़ॉल्यूशन में उसके एक-एक पार्ट दिखेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे ना, उसकी डिटेल फंक्शनिंग समझेंगे। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? जितना ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन का हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा, उतना ज़्यादा हम अच्छे से स्टडी कर पाएँगे। तो जैसे हम अपनी डेली लाइफ़ में देख सकते हैं कि हम हर चीज़ रिज़ॉल्यूशन ज़्यादा चाहिए, वैसा ही माइक्रोस्कोप को भी चाहिए, आप समझ गए होंगे। अब नीट में तो यही क्वेश्चन आया था बच्चों की, किसने इसकी डिस्कवर करी। ठीक है। क्या इसके यूज हैं, इसकी वेवलेंथ क्या है। तो जेई में ये क्वेश्चन आया था, 2019 में आया था, 20 में आया था। तो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, रिजोल्यूशन दैट कैन बी अचीव इन इज ऑफ ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज टू रिजॉल्व ऑफ विड्थ इतना, द मिनिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ क्लोज टू। तो पूछा था कि मिनिमम एनर्जी कितनी होगी। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। कम से कम अप्रोच समझिए कि मैं इसको कैसे करूँगा। ठीक है। अच्छा जी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम जानते हैं वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? एच ओवर पी। तो पी इक्वल टू एच बाय लेमडा। तो जो मिनिमम एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो पी स्क्वायर बाई 2m, और पी की वैल्यू हम एच बाई लेमडा रख देंगे। तो यहाँ पर हम एच की वैल्यू रख देंगे, आपको वेवलेंथ का ऑर्डर दिया है तो आप वेवलेंथ रख दीजिए। ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इलेक्ट्रॉन का मास यूज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। जनरली मैंने आपको वेवलेंथ का जो ऑर्डर बताया वो जनरल वैल्यू है, आप अगर चेंज करेंगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर भी बदलेगा। ठीक है। तो ऐसे हमारा जो ऑप्शन था वो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही था। ठीक है। 2020 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्कैनिंग। देखो, स्कैनिंग के काम मैंने दो तरह के आपको बता दिए थे, एक ट्रांसमिशन के काम आता है, एक स्कैनिंग के काम आता है। तो माइक्रोस्कोप की जो स्पीड है वो बताई थी, और कहता है कि प्रोटॉन की जो स्पीड है वो इलेक्ट्रॉन के सेम है। तो रिजॉल्विंग पावर कितनी होगी इनकी। ठीक है। क्या चेंज होगा। तो इसको जब आप करेंगे, अगेन आप देखिए आपको क्या दिया है, पहले तो वो डेटा देख लीजिए। ठीक है। स्पीड दे रखी है आपको, और आपसे पूछा है कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो कैसे चेंज करेगी। अगेन आपको 10 सेकंड दे रहे हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू क्या होती है? 1/λ, और लेमडा इक्वल टू क्या होता है? एच ओवर पी। तो जो रिजॉल्विंग पावर है वो किसके प्रोपोर्शन हो जाएगी? मोमेंटम ओवर प्लैंक कांस्टेंट के। ठीक है। रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से आप देखिए, रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो जैसे रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होगी तो मतलब एम वी, तो रिजॉल्विंग पावर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। अब प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में आप इलेक्ट्रॉन का लगा दीजिए, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही होगा रिलेटिव जो मास होता है वो कितना आ जाएगा? 1837, या आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जेई में पूछा गया था। ठीक। जेई में थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन नीट में बहुत थ्योरी। अगला ही क्वेश्चन आपके लिए पूछा था, ये नीट में पूछा था। एसर्जन और रीजन के फॉर्म में जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और रीजन था कि इलेक्ट्रॉन मूव इन स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम, तो वैक्यूम ट्यूब इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका आप आंसर मुझे बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत डिटेल में तो हमें नहीं पढ़ना है जो फिजिक्स वाले हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री वाली बायो वाली है हमारे बच्चे लड़के लड़कियां, तो उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा बायोलॉजी के पर्पज़ से देख लीजिए। जैसे इसका यूज बायो में क्या है, सेल का स्ट्रक्चर जानने में, और जैसे बायो में जो जो भी चीज़ें हैं इसकी, वो आप देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ये छूट गया था बच्चों, इसलिए सॉरी आपको।
और बने रहिए चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं, आपको कंटेंट पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।